हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम पढ़ रहे हैं टेंस, जिसमें ये टेंस पर 7वां वीडियो है। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये टेंस जो है कठिन टेंस में से एक माना जाता है, क्योंकि लगभग इस टेंस के प्रत्येक सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं। उनका क्या सीक्वेंस रहता है, कैसे बनते हैं। हालांकि सभी परफेक्ट टेंस को हम एक साथ पढ़ चुके हैं, और उसमें जैसे कि कहा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अलग अलग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले भी जैसे बात कर चुके हैं, हम समझ लें कि परफेक्ट क्या होता है। तो देखिए, परफेक्ट जो शब्द है इसका अर्थ होता है कार्य का पूरा होना। तो नेचुरल है कि इस टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसमें कार्य का पूरा होना दिखेगा। अब कोई भी कार्य पूरा होगा तो उसमें चुका, चुकी, चुके, लिया, ये शब्द लगे होते हैं। जैसे हम कहें मैंने खाना खा लिया है, या हमने खाना खा लिया था, या हम ऐसा काम कर लेंगे। तो ऐसे वाक्यों में काम का पूरा होना पाया जाता है। और जैसा कि पहले बताया था कि किसी भी अगर हम टेंस को पढ़ रहे हैं तो मात्र दो बातें अगर हम याद कर लेते हैं और याद रख लेते हैं तो वो टेंस पक्का हो जाता है। पहली है उस टेंस की पहचान, और दूसरा है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ये वाक्य दिए होंगे। जैसे वह स्कूल जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, या मैंने खाना खा लिया था। इसको इस तरह भी कह सकते हैं। और दूसरे इनकी याद करनी है हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें है हैड, और मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ये दो बातें याद कर लें तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आ जाएगा। अब अफर्मेटिव किसी भी सेंटेंस को हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस का वो वाक्य बन जाएगा। जैसे मैं खाना खा चुका था, तो खा चुका था भाई पास्ट परफेक्ट है, तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, तो ईट हो गया बस। तो ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका था। मैं पत्र लिख चुका था, तो लिख चुका था, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। तो लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो आई हैड रिटन अ लेटर। अब जैसे कि बात की कि इस सेंटेंस में, इस टेंस में सामान्यतः दो वाक्य होते हैं, उनको समझते हैं और ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो इस टेंस का जो प्रयोग होता है उससे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। यानी कि जो दो वाक्य होंगे इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो ये वाक्य जो बनेगा वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो जैसा कि बात की थी कि इस सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं, एक कार्य पहले होता है, तो जो कार्य पहले होता है उसको तो बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो दो टेंस लगते हैं इसमें, एक लगता है पास्ट परफेक्ट और दूसरा उससे जुड़ा होता है पास्ट इंडेफिनिट। एक आगे रहता है, एक पीछे, कभी एक पीछे कभी एक आगे, दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। तो पहले सेंटेंस देखते हैं। देखिए, ये जो वाक्य दो दिए हैं इनमें मेरे आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो देखिए, गाड़ी जा चुकी थी ये काम पहले हुआ है, और मेरे आने से पहले यानी कि मैं बाद में आया, और ये काम जो है ये आपका बाद वाला काम है, और ये काम जो है ये पहले वाला है। तो जो पहले वाला काम है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो बाद वाला काम है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब देखिए,
मेरे आने से पहले वह जा चुकी थी, तो वह जा चुकी थी, शी हैड गॉन बिफोर आई केम। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में बिफोर से जोड़ दिया। उसके बोलने से पहले मैं समझ चुका था, तो वो बाद में बोली मैं पहले समझ चुका था, तो ये कार्य आपका पहले है और ये कार्य जो आपका ये बाद वाला है। तो आई हैड अंडरस्टूड बिफोर ही स्पोक। तो समझ में आ गया होगा। अब आपको यही समझा दें, ये आपको सोचने में आया होगा कि हमने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को पहले क्यों नहीं रखा। पहले हमने पास्ट परफेक्ट रखा, इसमें भी पास्ट परफेक्ट को पहले रखा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये पहले आ जाए और ये वाला बाद में आ जाए? तो देखिए वही, ये उसी की बात कर रहे हैं। इसे कहेंगे हम सीक्वेंस ऑफ द टेंस, यानी कि टेंस का क्रम क्या रहेगा। तो उसके लिए रूल समझ लीजिए। देखिए पूर्व के और पहले के लिए तो बिफोर शब्द लगाते हैं, पश्चात के लिए आफ्टर शब्द लगाते हैं। अब सीक्वेंस देख लीजिए। अगर वाक्य में बिफोर लगा है, वाक्य में बिफोर लगा है, पूर्व या पश्चात लिखा है, तो पहले हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, यानी जो कार्य पहले होगा उसको हम पहले बनाएंगे और बाद में पास्ट इंडेफिनिट रखेंगे। लेकिन अगर कार्य सेंटेंस में बाद लगा है या पश्चात लगा है, तो ऐसे में पास्ट इंडेफिनिट पहले बनाएंगे और पास्ट परफेक्ट बाद में बनाएंगे। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। देखिए ऊपर जो वाले वाक्यों में बिफोर लगा है, तो इसलिए हमने पास्ट जो परफेक्ट है उसको हमने पहले बनाया। लेकिन अगर हमने यहां पर आफ्टर होता उस वाक्य में, तो पहले पास्ट इंडेफिनिट बनाते। दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब अगली बात सुनिए। बहुत से सेंटेंस वेन से शुरू होते हैं। जब वह आया तो मैं ऐसा कर चुका था, तो वेन से शुरू करते हैं और वेन वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे और कॉमा लगा के पास्ट परफेक्ट जोड़ देंगे। ये भी सीखेंगे अभी। और बहुत से वाक्यों में हार्डली और स्कर्सली, जिसका अर्थ होता है मुश्किल से, इनका अर्थ होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, मुश्किल से। तो इससे अगर सेंटेंस शुरू होंगे, यानी कि लगा होगा मुश्किल से, तो ये वाला जो वाक्य है इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और आप जानते हैं कि स्कर्सली और हार्डली के बाद व्हेन आता है, तो व्हेन लगाएंगे और बाद में सेंटेंस जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब देखते हैं एक एक करके। देखिए चोर के आने से पहले, पुलिस के आने से पहले चोर घर से बाहर निकल गया था। तो देखिए पुलिस बाद में आई है, ये कार्य पहले हुआ है, तो क्या बनेंगे? द थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, बन गया पास्ट परफेक्ट में। और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में बिफोर द पुलिस केम। अब हमने लगाया पश्चात, तो चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची थी। देखिए पुलिस बाद में आई है, तो चोर के जाने के बाद, तो पुलिस रीच्ड देयर, ये पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे बाद वाला। और आफ्टर द थीफ हैड गॉन, जब चोर चला गया था। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। तीसरा, जब हम थिएटर पहुंचे नाटक शुरू हो चुका था। तो नाटक पहले ही शुरू हो गया है, पास्ट परफेक्ट बनेगा। लेकिन व्हेन से जब शुरू करेंगे तो व्हेन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो व्हेन वी रीच्ड द थिएटर द प्ले हैड ऑलरेडी बिगन। समझ में आ गया होगा। प्रधानाचार्य जी के कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो घंटी बज चुकी थी पास्ट परफेक्ट में पहले बनेगा। तो द बेल हैड रंग बिफोर द प्रिंसिपल रीच्ड द कॉलेज, द कॉलेज लिख लें। अगला सेंटेंस है, वह पुलिस स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चल दी। या वह मुश्किल से ही पहुंचा था कि ट्रेन, वह मुश्किल से स्टेशन पहुंचा था कि ट्रेन चल दी। तो मुश्किल से वाले शुरू करेंगे, तो ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। तो ये पास्ट परफेक्ट में और ये इंडेफिनिट में। स्कर्सली से भी बना सकते हैं। ही हैड स्कर्सली
रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। और जब हम एरर डिटेक्शन करते हैं तो हार्डली के बाद कभी कभी वो बिकॉज लगा देते हैं, व्हेन लगा देते हैं, वो और कुछ शब्द लगा देते हैं, लेकिन आप जानेंगे यहाँ पर व्हेन आएगा। मैंने उसके लिए जो किया उसने मुझे धन्यवाद दिया। तो उसने धन्यवाद तो बाद में दिया, तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन फॉर हिम। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस जो है हैड नोट के बाद, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट लगाएंगे तभी तो नेगेटिव बनता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इससे 2-3 बातें समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बनता है कभी भी। केवल पहली हेल्पिंग वर्ब से ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज आपका परफेक्ट टेंस में होता है, तो नेगेटिव परफेक्ट टेंस का बनेगा। और कभी के लिए आप जानते हैं नेवर का प्रयोग होता है, और नेवर जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, यहाँ नेवर आएगा, और नॉट की जगह नेवर आएगा। मैं खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन फूड। मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर। ये तो समझ में आ ही गए होंगे। अब लिख देखते हैं 2 सेंटेंस। हमने इतना मेहनती व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा। वी हैड नेवर सीन सच अ लेबोरियस मैन। ये तो सिंगल सेंटेंस है, डबल देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं गई थी। तो गाड़ी नहीं गई थी, तो द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड कम। वह कल शाम तक वापस नहीं आया, ही हैड नॉट रिटर्न टिल लास्ट इवनिंग। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव आप जानते हैं 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या से शुरू। तो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, जो हैड होता है हेल्पिंग वर्ब को, उसे हम सब्जेक्ट के पहले रख लेते हैं। दुनिया जानती है, आप भी जान लें। क्या तुम हॉकी खेल चुके थे, तो हैड यू प्लेड हॉकी। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस होता है इंग्लिश का। यहाँ वर्ब जो मेन वर्ब होती है वो कभी भी आगे पीछे नहीं होती, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे पीछे होती है। क्या खाना खाने के बाद मुस्कान सो गई थी। देखिए, मुस्कान सो गई थी, क्या मुस्कान सो गई थी, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। खाना खाने के बाद ये बात का है। तो डिड मुस्कान स्लीप आफ्टर शी हैड डाइंड। तो देखिए, बाद वाला काम जो है पास्ट इंडेफिनिट में, तो नेचुरल है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या उसने ये समाचार पहले कभी नहीं सुना था, तो हैड ही नेवर हर्ड दिस न्यूज बिफोर। क्या मेरे से पहले भाई ये समाचार सुन चुका था, तो हैड ही हर्ड द न्यूज बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले लिख लीजिए। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। क्वेश्चन वर्ड इन सेंटेंस के बीच में होते हैं। तो आप जानते हैं वाई, क्यों, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, हाउ, कैसे, व्हाट, क्या, कौन, किस कक्षा में, कितने। ये जो शब्द आएंगे ये वाक्यों के बीच में आएंगे। तो देखिए, माता जी के आने से पहले या तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या खाया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में है। तो ऐसे में जो क्वेश्चन वर्ड और हैड को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं। तो तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, तो क्यों को हमने पहले ले लेंगे। तो वाई हैड, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो वाई हैड यू नॉट डन योर वर्क। जरूरी नहीं हर सेंटेंस में नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव होगा तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, और नेगेटिव नहीं होगा तो हम यहाँ पर नॉट नहीं लगाएंगे। तुम्हारे सोने से पहले सुधा ने क्या किया था, तो व्हाट हैड, क्या करेंगे, व्हाट हैड सुधा ईटन बिफोर यू स्लेप्ट। माता जी के आने के पश्चात अमन यहाँ से कहाँ गया था, तो वेयर डिड अमन गो आफ्टर मदर हैड कम। अब आप कहोगे वेयर डिड, यहाँ पर हैड क्यों नहीं लिया। तो देखिए, अभी बात हो रही थी प्रिंसिपल क्लॉज की। हमारा इंट्रोगेटिव का मेन जो टॉपिक है वो है
प्रिंसिपल क्लॉज में हमको क्या लगाना है, तो माताजी के आने से पहले के पश्चात अमन यहाँ से कहाँ गया था। तो देखिए अमन यहाँ से कहाँ गया था, ये वाक्य कार्य बाद में हुआ है। पहले जो है वो माताजी आ गई हैं, तो माताजी पहले आ गई, उसके पश्चात गया है। तो प्रश्न उठ रहा है क्या अमन यहाँ से कहाँ गया है। तो प्रश्न अमन यहाँ से कहाँ गया है इस वाले सेंटेंस में है, और ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो यही कारण है इन्होंने जो बनाया है, वेयर डिड अमन गो आफ्टर मदर हैड कम। समझ में आ गया होगा। अपने पिताजी के मरने से पहले गुप्ता जी आगरा क्यों गए थे, तो गुप्ता जी आगरा पहले गए थे, तो क्यों वाला सेंटेंस जो बनाया है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो वाई हैड मिस्टर गुप्ता गॉन टू आगरा बिफोर हिज फादर डाइड। तो उम्मीद कर रहे हैं सेंटेंस के जो सीक्वेंस है, टेंस का सीक्वेंस है, बनाने का तरीका आपको आ गया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।